भगवान शिव में पीएम मोदी की आस्था और विश्वास का नाता काफी पुराना है। शिव को लेकर पीएम मोदी की आस्था केदारनाथ से लेकर बाबा विश्वनाथ और सोमनाथ के दरबार तक नजर आती है और यही वजह है कि पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 5वीं बार बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाई है। देखिए। तन पर भगवा कुर्ता, ललाट पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला, ये शिव भक्त मोदी हैं। देश की सेवा और शिव की साधना करने वाले नरेंद्र मोदी, जिनकी ना तो शिव भक्ति किसी से छिपी है और ना ही शिव को लेकर उनकी अगाध श्रद्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गुजरात से आते हैं जिस गुजरात की धरती पर सोमनाथ का दरबार है। राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए उन्होंने उस काशी की धरती को चुना जहां बाबा विश्वनाथ का धाम है और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने उस पड़ोसी देश के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की जहां पशुपतिनाथ का सदियों पुराना मंदिर है। यानी पीएम मोदी की जीवन यात्रा के हर मोड़ पर शिव के प्रति उनकी श्रद्धा अक्सर झलकती है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने तमाम व्यस्त शेड्यूल के बावजूद ये शिव भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। साल में एक बार पीएम मोदी बाबा केदार के दरबार में कम से कम एक बार हाजिरी जरूर लगा लेते हैं। हालांकि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब जब कोरोना काबू में आया है तो पीएम एक बार फिर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इसी पोडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने के बाद जब बाबा के वो दर्शन कर लेंगे, ठीक मंदिर को आप देख रहे हैं, मंदिर में जब बाबा के दर्शन हो जाएंगे तो वो यहां पर आएंगे। लक्सर से बड़ी खबर है, मौन व्रत पर रहेंगे हरीश रावत। गन्ना किसानों के समर्थन में मौन व्रत रहेगा और शाम 3 बजे से 4 बजे तक मौन व्रत रखेंगे हरीश रावत की जानकारी है। गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने से हरीश रावत नाराज हैं। लक्सर से बड़ी खबर, गन्ना किसानों के समर्थन में हरीश रावत मौन व्रत पर रहेंगे शाम 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने की वजह से हरीश रावत नाराज हैं। लक्सर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गन्ना किसानों के समर्थन में हरीश रावत शाम 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मौन व्रत रखेंगे। जानकारी यह है कि गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने की वजह से हरीश रावत नाराज हैं। लक्सर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। वहीं महंगाई के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज प्रदेश में कांग्रेस के नेता हर जिले में 12-12 शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। तो आज कांग्रेस जो है सभी शिवालयों में जहाँ जहाँ बार शिवालय, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो हर जिले के अंदर 12 शिवालयों में जाकर के जलाभिषेक करें। तो माना है कि कांग्रेस अब हिंदुत्व की तरफ जा रही है। कांग्रेस भी आज हम भाजपा हिंदुत्व की बात करती है। हम भक्ति भाव की तरफ हैं, हम शिव भक्त हैं, हम गंगा भक्त भी हैं, हम देव भक्त हैं और हमेशा हैं। हम भाजपा की तरीके से तत्व नहीं निकालते, हम सत्व के पालक हैं। तो हमें अपने देवताओं में सब जगह सत्व नजर आता है और भाजपा वहां से तत्व निकाल लेती है। शीतकाल के लिए पूरे विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 11:45 पर पूजा अर्चना के साथ कपाट बंद हुए। इस मौके पर गंगोत्री धाम में विशेष पूजा की गई। गंगा लहरी गंगा सहस्त्र नाम पाठ किया गया और साथ ही गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। 6 महीने तक मां गंगा की डोली मुखबा में ही रहेगी। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन यानी कि 6 दिसंबर को बंद होंगे। यमुना की डोली लेने के लिए खरसाली गांव से शनि महाराज की डोली 6 नवंबर की सुबह यमुनोत्री पहुंचेगी। पुण्यशिला भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। माँ गंगा की डोली यहाँ से 11:45 पर रवाना हो चुकी है। अब माँ गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखी पर होंगे और अगले वर्ष वैशाख अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर माँ गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बागेश्वर बैजनाथ कृत्रिम झील में अब लोग नैनी झील की तरह बोटिंग का आनंद भी ले पाएंगे और
दिवाली पर लोगों को बोटिंग की सौगात दी गई है। सिंचाई विभाग ने बैजनाथ में कृत्रिम झील बनवाई है, जिसमें अब पर्यटक बोटिंग भी कर सकेंगे। विधायक चंदन रामदास ने बैजनाथ झील गरुड़ में वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधायक चंदन दास की तरफ से शुभारंभ किया गया। जिस तरह से नैनीताल की झील में हजारों की संख्या में पर्यटक दूर दराज से आते हैं बोटिंग का लुत्फ उठाने, झील का लुत्फ उठाने, उसी तरह की एक कोशिश हालांकि छोटी तर्ज पर बागेश्वर में भी की गई है, ताकि लोग यहां पर भी बोटिंग का लुत्फ उठा सकें। एक कृत्रिम झील बनाई गई है ताकि लोगों को यहां पर पर्यटन के लिहाज से बुलाया जा सके और पर्यटन क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ावा मिले। इसी कोशिश के साथ विधायक की तरफ से इसका शुभारंभ किया गया। विधायक चंदन दास ने इसका शुभारंभ किया और लोगों की मौजूदगी भी रही। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे थे। माता सुनंदा जय है जय, माता गौरी अम्बा जय है जय, जय है जय। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।